जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल MSc स्टडी में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आज चलते हैं बायोलॉजी का क्लास करते हैं। इसमें ये समझना है कि बायोलॉजी यानी इसमें मानव शरीर के बारे में कि ये ATP और ADP क्या है, तो इसके बारे में डिस्कस करना है। तो ये सब ATP ADP सब का जो चर्चा होता है सब अधिकतर क्लास 9 10 इस सब क्लास का आता है सब, यानी इसमें अधिकतर श्वसन चैप्टर में सब पूछा जाता है कि ATP क्या है, ADP क्या है, तो उसी के अंतर्गत ये सब आता है। तो ATP और ADP के बारे में सबसे पहले ATP क्या है तो इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो ATP का जो पूरा नाम होता है वो होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं। यानी ATP का मतलब हो गया एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ये होता है ATP का पूरा नाम, और ADP का पूरा नाम लेते हैं तो इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। तो इसमें एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट क्या है तो इसका मतलब ये जान लेंगे कि एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट क्या है, यह ATP है, और एडिनोसिन डाईफॉस्फेट क्या है तो ये समझ लेंगे कि क्या ये ADP है। तो इसमें केमिस्ट्री में पहले भी पढ़ चुके होंगे या याद होगा कि डाई क्या होता है, ट्राई क्या होता है। तो इसमें केमिस्ट्री का जो क्लास शुरू होता है यानी 9 लेवल से, तो उसमें 9th क्लास से, तो इसमें आता है मोनो डाई ट्राई। तो इसमें मोनो का जो मतलब होता है वह एक होता है, जैसे काउंटिंग याद करते हैं 1 का मतलब 1, 2 का मतलब 2। तो इसी तरह केमिस्ट्री का क्लासेज में मोनो, तो मोनो का मतलब होता है 1, यानी डाई तो DI का मतलब 2, ट्राई ट्राई का मतलब 3, जैसे ले लें टेट्रा, टेट्रा का मतलब 4, पेंटा पेंटा का मतलब 5। तो यहाँ हमको इस सब के बारे में डिस्कस नहीं करना है, सिर्फ हमको यहाँ डाई और ट्राई इससे मतलब रखना है कि डाई क्या है ट्राई क्या है। तो मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2। जैसे हम लोग कोई भी यौगिक का नाम लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो इसमें डाई लगा है, तो इसी तरह कार्बन टेट्रा क्लोराइड तो टेट्रा, तो इसमें टेट्रा लगा है। तो इसी तरह करके समझना है कि ये डाई और ट्राई क्या होता है। तो डाई का मतलब हो गया क्या ATP, यानी यानी ADP इसमें क्या होता है, इसमें फॉस्फेट का 2 अणु मौजूद रहता है 2 परमाणु या अणु। और ट्राई तो इसका मतलब फॉस्फेट तो समझते हैं कि यह क्या एक तत्व है, तो फॉस्फेट इसका ट्राई यानी इसमें 3 अणु मौजूद होता है। तो इसी के बारे में समझेंगे। तो इसके बारे में समझ गए, अब देखना है कि ATP और ADP क्या है। तो इसमें जब हम लोग कोई भी कार्य को करते हैं, जब शरीर द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है तो क्या होता है, शरीर का ATP खपत होता है। यानी अब ATP कैसे खपत होगा अब उसके बारे में जानेंगे। जब हम लोग श्वसन की क्रिया में श्वास लेते हैं यानी O2 क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और CO2 का निष्कासन करते हैं, तो इसमें क्या होता है, यानी श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप शरीर में ताप ऊर्जा का निर्माण होता है। ये शायद पढ़ चुके होंगे। तो इसी में यानी श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप क्या मुक्त होता है, ताप ऊर्जा। तो ताप ऊर्जा जो मुक्त होता है तो इस क्रिया को कहा जाता है श्वसन। तो श्वसन की यहाँ बात नहीं, यहाँ समझना है ATP ADP के बारे में। तो ताप ऊर्जा जो मुक्त होती है तो यही ताप ऊर्जा का मतलब क्या हुआ, ADP और ATP मुक्त होता है, ADP और ATP। यानी हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग जितना भी यानी भोजन वगैरह खाते हैं तो इससे क्या होता है, शरीर का ऊर्जा यानी शरीर को ऊर्जा मिलता है। तो कौन ऊर्जा बनता है, यही ATP ADP और ATP। तो मान लिए कि हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या होता है कि इसमें भोजन ग्रहण किए तो शरीर क्या होता है, मजबूती बन जाता है, यानी ऊर्जा क्षमता बढ़ जाता है, पावर। तो उससे पहले होता क्या है कि सबसे पहले ताप ऊर्जा का जो निर्माण होता है इसमें सबसे पहले ADP का निर्माण होता है, ADP। यानी हम लोगों का शरीर में जो ऊर्जा का निर्माण होता है सबसे पहले किसका निर्माण होता है, ADP का। यानी ADP क्या है, इसमें P का मतलब फॉस्फेट, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, यानी इसमें फॉस्फेट का 2 अणु मौजूद होता है। अब इसी तरह
बात करें एडीपी के बारे में तो एडीपी क्या होता है, यह अपने रूप में शरीर में ज़्यादा देर तक यानी ज़्यादा समय तक यह नहीं रहता है। यानी इसका क्या होता है, रूप में चेंजिंग हो जाता है। मान लिया शरीर के द्वारा कोई यानी भोजन ग्रहण किए, इससे हुआ क्या, शरीर में एडीपी यानी पहले एडीपी का निर्माण होता है, उसके बाद एटीपी का निर्माण होता है। तो यह एडीपी क्या है, शरीर का एक ऊर्जा है, यानी यह शरीर में क्या होता है, सबसे ज़्यादा देर तक अपने रूप में नहीं रहता है। तो यह एडीपी अपने रूप तक नहीं रहता है, इसका मतलब क्या है कि एडीपी क्या होता है, जैसे ही शरीर में एडीपी का निर्माण होता है तो यह एडीपी क्या होता है, एडीपी जो है यह एक अणु और फास्फेट मिलकर यह क्या बना देता है, एटीपी। एटीपी यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसमें डाई का मतलब क्या था, फॉस्फेट का दो परमाणु मौजूद था। तो इसमें एडीपी क्या करता है, इसमें एक अणु फॉस्फेट और जुड़ जाता है और क्या बना देता है, एटीपी। यानी हम कह सकते हैं कि एडीपी प्लस पी बराबर एटीपी, यानी एडीपी भी क्या है, एक शरीर का ऊर्जा है और एटीपी क्या है, एक शरीर का ऊर्जा है। तो सबसे पहले ऊर्जा का जो निर्माण होता है किसका, एडीपी, और यह शरीर में ज़्यादा देर तक अपने रूप में नहीं रहता, यानी एक अणु और फॉस्फेट इसमें रिएक्शन करके क्या बन जाता है, एटीपी। अब जैसे ही एटीपी शरीर में बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, मान लिए कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वो क्रिकेट खेल रहे हो या फुटबॉल खेलते हो या कोई और कार्य करते हैं, मान लिया कि हम पढ़ा भी रहे हैं, तो इससे क्या होता है, शरीर का ऊर्जा खपत होता है। तो ऊर्जा जो खपत होता है यह क्या खपत होता है, एडीपी नहीं, एडीपी यानी एटीपी खपत होता है। क्या खपत होता है, एटीपी खपत होता है। यानी एडीपी का जो शरीर में निर्माण हुआ वह ज़्यादा देर तक अपने रूप में नहीं रहता है, वह एक अणु फॉस्फेट मिलकर क्या बना देता है, एटीपी। और शरीर द्वारा जब कोई कार्य किया जाता है तो क्या खपत होता है, एटीपी। तो एटीपी जो खपत हुआ तो फिर यह एटीपी बनेगा कैसे, तो फिर वही क्रिया पुनः लागू होगा। यानी हम लोग क्या करेंगे, खाएंगे पिएंगे, खाना वगैरह खाएंगे, जो भी जल भोजन ग्रहण करेंगे, तो उससे फिर शरीर में क्या बन गया, यानी श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप जैसे O2 लिए, वह शरीर में ब्लड में रिएक्शन किया, CO2 बना, ताप ऊर्जा मुक्त हुआ। तो ये सब क्या होता है, CO2 जैसे बना तो ताप ऊर्जा भी मुक्त हुआ, और इधर भोजन उजन ग्रहण किए तो इससे भी क्या हुआ, शरीर को ऊर्जा मिल गया। तो यानी एडीपी क्या हुआ, पुनः फिर शरीर में बन जाता है। फिर एडीपी क्या होगा, यह अपने रूप में तो ये ज़्यादा देर तक रहता नहीं है, यह एक अणु फास्फोरस यानी फॉस्फेट क्या होता है, हम मिलके या एटीपी बना देता है। फिर भी कोई कार्य हम लोग करते हैं तो क्या होता है, एटीपी खपत होता है। किसी को बोला जाता है ना कि तुमको कितना ताकत है, यानी हिम्मत है, आखिर उसको एटीपी रहेगा तब, यानी अब उसका ऊर्जा ही कमज़ोर है, तो बोलेगा कि नहीं हमको हिम्मतबाज नहीं है, यानी हम नहीं पाएंगे। तो इससे ही होता है कि इसमें उसको ऊर्जा जो है क्या होता है, उसको ऊर्जा का कमी होता है, एडीपी का। तो शरीर में एटीपी और एडीपी बनाए कैसे, तो इसको बनाने के लिए बॉडी बिल्डर यानी क्या होता है, इसमें खाना पीना जरा सा जो है लगा के खाइए। अब उतना नहीं कि गले तक खा लेना है, यानी अपना कंट्रोल में सब कुछ रखना है, एक्सरसाइज वगैरह ये सब करना होगा। तो इससे होगा क्या, शरीर का क्षमता यानी पावर बना रहता है, और इसमें एडीपी का सब का निर्माण लगातार होते रहता है। तो इसी तरह समझ गए कि एडीपी का निर्माण शरीर में कैसे होता है और एटीपी कैसे खपत होता है। तो यही इसके बारे में डिस्कस करना था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यानी एटीपी क्या है, एडीपी क्या है। तो हमको विश्वास है यानी कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी के बारे में समझ गए कि एटीपी क्या है। यानी इसमें कह सकते हैं कि शरीर में एडीपी और एटीपी का क्रिया होता है, शरीर में लगातार चलते रहता है। मान लिया हम लोग कोई कार्य किए तो शरीर का ऊर्जा खपत हुआ, जैसे खपत हुआ तो क्या खपत हुआ, एटीपी। फिर भोजन ग्रहण किए, शरीर में क्या हुआ, एडीपी बन गया, फिर खपत हुआ। इसी तरह होता है क्या है, शरीर में यह क्रिया लगातार चलती रहती है। तो इसी तरह के बारे में एडीपी हो गया। अब इसी तरह से टॉपिक और आगे जानने के लिए आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।